हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन सेज कंसीडर द कंपाउंड्स। सो हमारे पास यहाँ पे 3 कंपाउंड गिवन है एंड देन हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन से कंपाउंड में हमें हाइपर कंजुगेशन देखने को मिलेगा। और हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं एज ऑप्शन ए बी सी एंड डी। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। सो अगर हम देखें तो पहला स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे इस कार्बन पे फ्री रेडिकल प्रेजेंट है और इस तरीके से यहाँ पे बेंजीन सेगमेंट अटैच्ड है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस कार्बन से जुड़े हुए यहाँ पे 2 ये अल्फा कार्बन है और इन दोनों ही अल्फा कार्बन पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है क्योंकि इन दोनों ही कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन एटम अटैच नहीं है। सो इसी कारण से यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन हमें देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए। सो यहाँ पे ऑप्शन 1 के लिए हम हाइपर कंजुगेशन के लिए इनकरेक्ट लिख रहे हैं। अगर हम बात करें सेकेंड पार्ट की तो वो है पीएच सी पीएच और यहाँ पे कार्बन पे फ्री रेडिकल है। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास इस केस में भी कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास 3 बेंजीन सेगमेंट है, तो यहाँ पे 3 अल्फा कार्बन है और यहाँ पे हमारे पास इन अल्फा कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। इसी कारण से ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा। सो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारे पास यानी कि पार्ट 3 जो है वो करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे इस कार्बन पे फ्री रेडिकल गिवन है और इससे डायरेक्टली जुड़ा ये कार्बन है अल्फा कार्बन और इस पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सो ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 3 ओनली। और फाइनली हम लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।